हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले की 2-3 वीडियोस में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो चैप्टर 5th के समझा दिए हैं। चैप्टर का नेम जो है वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है। तो मैं अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ। मैं 6 तक क्वेश्चन अप टू हो चुके हैं, 7th 8th एंड 9th हम करने वाले हैं। ठीक है। So, state one reason for placing magnesium and calcium in the same group of the periodic table. क्वेश्चन थ्योरी वाला है और थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन है, इजी है, आई एग्री। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो मैग्नीशियम और कैल्शियम को सेम ग्रुप में रखने का कारण बताइए। तो जब आपको पता है, अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है और आपकी टीचर ने बहुत अच्छे से समझाया है, अगर तो आपको टीचर ने आपको बताया होगा कि क्या कारण है, बिकॉज देयर वैलेंसी इज सेम। इसके आंसर्स भी हैं मेरे पास, अभी मैं वो भी देख लेती हूँ एक बार कि इसके आंसर्स में आंसर क्या है। तो दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। मैंने भी तुम्हें यही बताया है कि देयर वैलेंसी रिमेन सेम। पहली बात तो है कि डाउन ए ग्रुप जो है वो द क्या बोल रहा था, वैलेंसी की बात करते हैं अगर हम, तो वैलेंसी डाउन ग्रुप रिमेन सेम रिमेन्स सेम, इसीलिए इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। पहली बात, इसीलिए इनको सेम ग्रुप में रखा गया है। और दूसरी बात, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी सेम है। सेम ग्रुप वाले एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको समझाया था कि जब मैं फॉर्मूला बनाना सिखा रही थी हाइड्राइड और क्लोराइड्स के, उसमें मैंने आपको बताया था कि इनकी जो फॉर्मूलाज होते हैं बेटे, क्लोराइड्स और हाइड्राइड्स के जो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनके सेम फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है। जैसे कि सिलिकॉन का होता है SiCl4 क्लोराइड का, और एका सिलिकॉन की हम बात कर रहे थे जब, तो जर्मेनियम का होगा GeCl4। तो सेम क्यों है, सिर्फ यही चीज़ चेंज क्यों है, ये सेम क्यों है, बिकॉज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हैं इनकी, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ध्यान रखना, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि नेम एनी 3 मेटलॉइड्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर तुम पीरियोडिक टेबल को याद करके गए हो तो तुम्हें पता होगा। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना बेटे कि पीरियोडिक टेबल में कैसे पता लगाया जाए कि कौन से मेटलॉइड्स हैं। ये अगर हम टॉपिक अगर अभी लेते हैं, चलो इसी को डिस्कस करते हैं 2 मिनट। मैं पीरियोडिक टेबल खोल, तो तुम देख पा रहे होगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है मेरे सामने। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम बात करते हैं मेटलॉइड्स की, मेटलॉइड्स, सबसे पहली बात तो आपको कुछ मेटलॉइड्स के नाम याद होने चाहिए। पहली बात तो यही है। अगर नहीं है याद तो क्या करें, अगर याद नहीं है बाय चांस तो क्या करें, तो क्या करना है फिर, कुछ नहीं करना, वेरी नॉर्मल। अगर आपको मेटलॉइड्स के नाम जो हैं वो याद नहीं है तो सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको बनानी आती है, पहले 2 एलिमेंट्स हैं, फिर लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन सारी याद है आपको अगर, तो आप बना सकते हो उनको। कैसे, बोरोन सबसे पहले 5th एलिमेंट होगा बोरोन हमारा, स्टार्टिंग से, इधर वाले स्टार्टिंग से, फिर उसके नीचे वाला एलिमेंट होगा और उसके नीचे वाला, फिर 2, पहले 1 होगा उसके साइड में, फिर 2 हो जाएंगे, फिर 2 और फिर 2, ये होते हैं। समझे कुछ कैसे है कि आप याद कर लेना, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, और फिर है हमारा एंटीमनी, टेलीरियम, ये तो याद होने चाहिए ना, थोड़ा सा तो याद करो। बोरोन है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ARSENIC, आर्सेनिक, एंड टेल्यूरियम। ठीक है। एंटीमनी याद, एंटीमनी भी याद कर लो, इजी है, जैसे कि मैं लिख के बता देती हूँ तुम्हें, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। मैंने जर्मेनियम लिखा है, जब सिलिकॉन जो है वो और जर्मेनियम एका इसने नाम यूज किया था मेंडलीव ने, तो सेम चीजें, मतलब कुछ तो लिंक होगा ना, थोड़ा सा ऐसे करके याद कर लो, याद नहीं हो रहा है अगर। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी,
NTMONY मनी, आर्सेनिक ARSENIC आर्सेनिक, TELLURIUM टेल्यूरियम, बस इनफ। पोलोनियम भी है, अगर याद करना चाहो तो कर लो पोलोनियम, POLONIUM पोलोनियम। ठीक है, ये कुछ याद है, याद है मेटलॉइड्स, याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मेटलॉइड्स के नाम मैं समझा चुकी हूँ। स्टेट दैट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने समझाया था, जब मैंने ये मेंडलीव लॉ करवाया था, जब भी मैंने बोला था ये याद कर लेना, और लॉ भी बता दिया था। क्या था लॉ? लॉ था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट द properties of the elements are the periodic functions of their atomic number। मैंने बताया था तुम्हें ये लो, मैंने ये भी कहा था याद कर लेना जरूर, ये लो पक्का आता है, कहा था ना मैंने ये। तो जिसने याद किया है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो याद नहीं कर रहा कहने के बाद भी, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, तो क्या आएगा? स्टेट्स दैट प्रॉपर्टीज, ये तो नजर ही नहीं आ रहा, properties of the elements are periodic functions of their atomic functions of their atomic number। राइटिंग समझ से बाहर है, आई नो, समझ आ जाएगी वैसे समझोगे तो। बुक में भी दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है पेज 83 के ऊपर, पेज 83 के ऊपर, नहीं पेज 83 नहीं है, पेज 85 है। पेज 85 के ऊपर जो है मॉडर्न पीरियोडिक, जो स्टार्ट हो रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाला, सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है। ठीक है, यहाँ से देख के कर लेना। 10th क्वेश्चन जो है वो इजी सा है, राइट द नंबर ऑफ ग्रुप्स और वर्टिकल कॉलम्स। देखो, अगर तुम्हें याद नहीं हो रहा ना कि वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल कौन सा होता है, तरीका बता देती हूँ। जब आपने मैथ्स का चैप्टर किया होगा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें तुमने पढ़ा होगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही एंगल बनता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये हुई जब एंगल बन रहा है। कभी देखा है इस लाइन के साथ एंगल बनते हुए? नहीं। तो मतलब क्या हुआ कि हॉरिजॉन्टल लाइन ये हुई जिसके साथ एंगल बन रहा है, मतलब ये तो हॉरिजॉन्टल है। ये है पीरियड्स, हॉरिजॉन्टल होती हैं पीरियड, और वर्टिकल होते हैं ये, वर्टिकल ग्रुप्स होते हैं। वर्टिकल कितने हैं हमारे पास जो ग्रुप्स? दे आर 8, क्योंकि 8 तक हमारी जो वैलेंसी होती है वो होती है, नहीं सॉरी हमने गलत पढ़ लिया, ये दूसरे का बता दिया मैंने, तुम्हें गलत बता दिया मैंने। 17 जो है, नहीं 17 नहीं, 18 वर्टिकल होते हैं, 18 वर्टिकल होते हैं, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं। 18 आर वर्टिकल कॉलम्स। क्यों, कैसे पता चला 18 है? क्योंकि तुम खुद देखोगे ना, अगर कि जो हमारे लास्ट वाले एलिमेंट्स होते हैं, या फिर ऐसे करोगे, हाँ ऐसे ही करोगे, लास्ट वाले एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी वैलेंसी 0 होती है, मतलब 8 होता है उनका, सिंपल दे आर 0 वैलेंट, तो 18 आएगा। 18 और 7 वे आर हैविंग पीरियड्स, बस याद कर लो, 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो समझ में आ रहा है कुछ तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल।